नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टूटर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये रीडिंग हम कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो आपके दिलो दिमाग पर बैठे रहते हैं। फिर चाहे उनके साथ में आपकी कोई जनरल सिचुएशन चल रही हो, एक नॉर्मल रिश्ते में हो, आप उनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। हो सकता है आप उन्हें पसंद करते हैं, वो आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आप उनके साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं। अम, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। ओके। यही सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखना है ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। देखते हैं जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ऊर्जा, उनके इमोशंस, फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं। सो वी हैव लाइक हाउ मेनी कार्ड्स? 4 कार्ड्स, आई थिंक 5 कार्ड्स। मैं ये पांचों कार्ड ले रहा हूँ, ठीक है। ये 5 कार्ड्स यहाँ पर अपने आप ही निकल के आ गए हैं। सो लेट्स टेक ऑल दीज 5 कार्ड्स। ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर जो हमारे पास में हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। राशियाँ आपकी या फिर उस व्यक्ति की हो सकती हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं। ओके। सो देखते हैं क्या सोचता है ये व्यक्ति आपके बारे में। ओके। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि ये इंसान आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव दिख रहा है और इनकी इस बढ़ती पॉजेसिवनेस के चक्कर में ये हो सकता है आप पर डाउट कर रहे हैं, आपको सवाल करते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ओके। इनका डोमिनेंस थोड़ा-सा मुझे लग रहा है बढ़ता जा रहा है आपको लेकर, ठीक है। पहले शायद ऐसा नहीं था लेकिन अभी ऐसा होने लग गया है। इनके बिहेवियर में एक अचानक से बदलाव आना आने लग गया है जिसको देखकर शायद आप भी थोड़े से सरप्राइज्ड हो सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा बदलाव दिख रहा है ये। अम, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो हैं, अम, ऐसा लगता है जब इनको आपकी ज़रूरत होती है तो दिस पर्सन ये कुछ भी करते हैं आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन जब इनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है तब शायद ये नहीं होते हैं या फिर वो इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ओके। अम, जो इनको कहीं न कहीं इनके जो एक्शंस हैं उनको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि कुछ इनको एक तरीके से सेल्फ़िश बनाता है इनका ये स्वभाव, ठीक है? कि जब खुद की ज़रूरत है तो इंसान कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब सामने वाले को ज़रूरत है तो व्यक्ति जो है ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहा है, इनफैक्ट चीज़ों को ग्रांटेड ले रहा है। तो दिस पर्सन माइट बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, योर इमोशंस फॉर ग्रांटेड। आपको और आपके इमोशंस को ये व्यक्ति जो है हल्के में ले रहा है, ठीक है, लाइटली ले रहा है। ओके। ये आपके साथ में बने भी रहना चाह रहे हैं, बने रहना भी चाह रहे हैं और बने नहीं भी रहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से अपनी अपनी जो है कन्वीनियंस के हिसाब से जो इन चीज़ों को करना चाह रहे हैं। ओके। ये थोड़ा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन माइट बी समबडी हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल एट माइंड। ये इंसान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। सुबह इनका जो लॉजिकल माइंड है वो ओवर एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, ऐसा मैं देख रहा हूँ। चीज़ों को ये बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कर रहे हैं। ओके। इनकी तरफ से ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको जताते बहुत हैं।
अपने हर एक एक्शन को ये जताते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अपनी गलतियों पे इनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो एक्सेप्टेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के साथ में। इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी गलतियाँ। मैं ये भी देख रहा हूँ इनका कहीं जाने का प्लान बन रहा है। आई फील ऐसा हो सकता है कहीं। इट सीम्स दैट ये कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, कोई ग्लोबल ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है मुझे। और इट सीम्स दैट ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये ग्लोबल ट्रैवल हो सकता है, जैसा मैंने बताया वर्क रिलेटेड है, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज जस्ट गोइंग देयर फॉर सम वेकेशन। ठीक है, वो भी हो सकता है। बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक साइड पे इस व्यक्ति ने रखा हुआ है। ओके, तो मे बी आपके साथ में कोई प्लान नहीं दिख रहा है मुझे ये, बल्कि ये इनके या तो फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, कलीग्स के साथ में हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ओके, थोड़ी केयरलेस एनर्जी है। ठीक है, लापरवाही दिख रही है इनकी तरफ से मुझे इस रिश्ते को लेकर। दिस पर्सन, आई थिंक ये इंसान जो है करंट मोमेंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं आपके साथ में। इनका इस रिश्ते को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे नहीं दिख रही है। ओके, वो सीरियसनेस, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है इस इंसान के अंदर। ये फ़िलहाल सिचुएशन अभी कैसी है उसके हिसाब से चलते हैं, और आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे को लेकर इस व्यक्ति के दिमाग में ज़्यादा कुछ अभी नहीं है। ओके, तो अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग टर्म कुछ इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी, आई फील, एड्रेस्ड। वो कहीं ना कहीं आप बात होने की उसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति की तरफ से तो मुझे उसका अभाव दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान काम को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, और काम के चक्कर में मुझे लगता है थोड़ा रिश्ता भी सफ़र कर रहा है। ओके, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कुछ, मे बी, आई थिंक ये आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी कुछ सर्टेन नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इनको शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगती हों। ठीक है, इनके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, या फिर हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा क्लिंगी भी समझते हो, इस तरीके से भी ये चीज़ों को थोड़ा देखते हो। लेकिन जब इनको जो है ज़रूरत होती है आपकी, तब हो सकता है इनका जो है वो क्लिंगी बिहेवियर शुरू हो जाता है। बट अगेन वही मैंने बताया कि ये इंसान अपनी चीज़ों को नहीं देखता है, या अपनी जो है गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है इतनी आसानी से। ठीक है, दूसरे के अंदर फॉल्ट निकालना बहुत ज़्यादा आता है। तो वो यहाँ पर फ़िलहाल ऐसा कुछ है। बाकी देखिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी, देखते हैं और क्या सिचुएशन है यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में। ओके, let's take some more messages. Okay, so we have 8 of swords. Five of swords. Page of pentacles. Okay. 10 of pentacles. लास्ट में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा देख पा रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं इट सीम्स ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, किसी और के साथ में, और आपके साथ में एक इनका रिश्ता चल रहा है, ऐसा यहाँ पर है। उस केस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये जो है बहुत अगेन आपको लेकर कोई सीरियस एनर्जी नहीं है, बिकॉज़ इनके लिए ये हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसी कुछ प्रोमिसेस किए हुए हों कि कुछ आपके समय मांगा हो कि ठीक है आपके साथ में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को थोड़ा सा सेटल करेंगे, इनके साथ में थोड़ा सा
जिनसे इनकी शादी हुई पड़ी अपने पार्टनर के साथ में डिवोर्स लेंगे, सेपरेट होंगे, बट थोड़ा टाइम चाहिए मुझे इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये जो स्प्रेड निकल के आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इंसान ऐसा कर पाएगा। कहने में और कर पाने में बहुत फ़र्क होता है। ये इंसान बहुत ही ट्रेडिशनल थिंकिंग वाला व्यक्ति लग रहा है मुझे, और कहीं न कहीं इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जैसा भी है, बट कहीं न कहीं नॉर्मल तरीके से जो है चल रही है। हो सकता है प्यार का अभाव हो, इनके पार्टनर के बीच में इमोशंस का अभाव हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि जो है इस चीज़ को तोड़ पाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फैमिली इन्वॉल्व है, कहीं न कहीं बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये इट्स नॉट रियली ईज़ी, ठीक है? यहाँ पर आप इस मुझे लगता है ऐसा अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं, तो आप बहुत जो है अपना समय गँवा देंगे। समय आपका वेस्ट होगा। हो सकता है आपको ऑलरेडी लग रहा हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? चीज़ें कुछ हो नहीं रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सिर्फ़ बातें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं है। तो ये टाइम वेस्ट ही हो रहा है, और आगे आने वाले समय में देखिए टाइम वेस्ट ही हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर कई लोगों के साथ में दिख रही है मुझे, ठीक है? ये व्यक्ति, मुझे लगता है इसकी एनर्जी इस व्यक्ति की आपके अलावा और किसी और के साथ में भी जुड़ी हुई है, ओके? तो ये एनर्जेटिकली किसी और के साथ में भी कनेक्टेड है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना ही ये उस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और ना ही ये इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया है, दिस पर्सन इज़ जस्ट वांट्स टू बी इन द मोमेंट, ओके? इस टाइम पे क्या है उसके हिसाब से इस व्यक्ति के जो एक्शंस होते हैं बड़े सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। आगे क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। कुछ ऐसे कुछ वो वैसी कोई, ये इंसान ऐसा दूरदर्शी इंसान नहीं है, ठीक है? रिश्ते को देख, अगर आप लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, सो गाइज प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर इंट्रैक्शंस दैट यू हैव विद दिस पर्सन। जो भी आप इनसे बातचीत करते हैं, मेक श्योर, कोशिश करिए उनके अंदर में ट्रांसपेरेंसी हो, कोई घुमा फिरा के बात ना हो, क्लैरिटी के साथ में हो, क्योंकि इस इंसान की तरफ से वो सीरियसनेस मैं नहीं देख रहा हूँ जो प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो सीरियसनेस आपकी तरफ से है। एफर्ट्स की कमी थोड़ी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप लोग काइंड ऑफ आपको लगता है कि यू आर लाइक स्टक इन दिस रिलेशनशिप। आप बाहर भी आप इसको व्यक्ति को छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और इमोशन से ऊपर उठकर जो है चीज़ों को थोड़ा उस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर है। इनका कोई शादी करने का प्लान नहीं दिख रहा है, ठीक है? इट सीम्स दिस पर्सन इज़ नॉट इन हरी टू गेट मैरिड, टू लाइक गेट सेटल्ड, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है इनके साथ में। ये अपना आराम से टाइम लेना चाह रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। इट सीम्स इनका उस तरफ ज़्यादा ध्यान है, ओके? इनका मैरिज, फैमिली एंड वो सब चीज़ें जो है इनके जहन में नहीं है, इनकी प्रायोरिटी में वो सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे, ठीक है? ऐसा यहाँ पर है। इनकी एज हो सकता है कि हो गई हो ठीक ठाक, एज एज इन इनकी 30+ के हो सकते हैं, आई फील, ठीक है? 30+ के हो सकते हैं। तो शादी ये वैसे उम्र दम देखें तो कहीं ना कहीं है, ठीक है? बट ये फिर भी जो है अपना आराम से जो है लाइफ को, मैंने बताया कि अपना अभी और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, आई फील। तो वो कमिटमेंट वाला जो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो इस व्यक्ति की तरफ से आ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी जो भी बातचीत होती है इनके साथ में एकदम क्रिस्प, टू द पॉइंट, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखो उसके अंदर, और घुमा फिरा के कोई बात नहीं। टालम टोल वगैरह ये इंसान करता है तो आपको थोड़ा सा देखिए, सोचना पड़ेगा आपको। प्लीज़ थोड़ा हैंडल कीजिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचो बजाय किसी और चीज़ के बारे में। आपका समय, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय एक बार ख़राब हो गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए तो मे बी इस समय को कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ से कुछ एक रिज़ल्ट आपको मिले, हासिल हो कुछ। क्योंकि आई फील कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको, मुझे लग रहा है एक सफरिंग जो है आप लोगों की शुरू हो चुकी है इस रिलेशनशिप के अंदर। कभी खुशी है तो कभी गम है। इनफैक्ट जो गम है या दुख है वो ज़्यादा है बजाय खुशी के। हैप्पीनेस के कुछ मोमेंट्स होते हैं, बट उसके अलावा तो कुछ ना कुछ रोना धोना या फिर जो है हर्ट होना, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है आपके साथ में हो रहा है।
तो इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस सफरिंग, दिस कॉन्स्टेंट सफरिंग, यू हैव टू टेक सम एक्शन, यू हैव टू डू समथिंग। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग। सो मे बी यू नीड टू टेक, यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड कुछ करिए आप उसके बारे में। क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा वही है, वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, इमोशंस का देखिए अभाव है इस व्यक्ति की तरफ से। ठीक है, जो डीपली कनेक्टेड आप जिस तरीके से हैं इनके साथ में, जो अफेक्शन आपकी तरफ से है वो इनकी तरफ से मिसिंग दिख रहा है, गायब है। ओके, ये जिनकी जो वाइब है वो एक फन वाली वाइब है, बहुत चिल वाइब है, बहुत कैजुअल वाइब है। और इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा एक ऐसे काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं होता है हमेशा। यू कैन नॉट बी हैविंग फन, यू कैन नॉट चिल ऑल द टाइम। ठीक है, कुछ सीरियसनेस होनी ज़रूरी है, तो वो थोड़ा आपको जो है सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग के साथ में अगर आप कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन मैच हो रही है तो आपको सीरियसली जो है इस चीज़ को जो है सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में। नहीं तो समय जो है वो ऐसे ही निकलता चला जाएगा, दिन के हफ्ते, हफ्ते के महीने, महीने के साल, वो ऐसे ही जाते चले जाएंगे। और टाइम कब निकल जाता है फिर पता नहीं लगता इंसान को। इसलिए थोड़ा सोचो इसके बारे में, कंसिडर एवरीथिंग, सब कुछ कंसिडर करिए और फिर जो है कुछ कुछ एक्ट कीजिए अकॉर्डिंगली जो है। और बाकी ऐसा फ़िलहाल के लिए कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।